आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्जेस। इफ़ेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्जेस में हम 2 इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क एंड नंबर 2 है पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर दो हाईली चार्ज बॉडीज़ हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जब इन दो के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप होती है तो इनके दरमियान में एयर है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं दूसरी बॉडी की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एयर को जो कि इन दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान में है इसको हीटअप कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लो अपीयर होगा और इस ग्लो को हम स्पार्क कहते हैं। जब शुरू में यहाँ इन दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज़ के दरमियान में अट्रैक्शन होती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और उस एयर को और ज़्यादा हीटअप कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लो प्रोड्यूस होता है और इस ग्लो को हम स्पार्क कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से थंडर स्टॉर्म्स के दौरान भी जब स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसमें भी सेम फिनोमेना होता है कि एयर में उस हिस्से में जहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है, गैसेस आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स एयर को हीटअप कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है और जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क कहते हैं और जो हमें लाइट की फॉर्म में नज़र आता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क में हम पढ़ते हैं स्पार्क इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ एयर प्रेजेंट बिटवीन दीज टू हाईली चार्ज बॉडीज़। Then if there are more positively charged species present and more negatively charged species present, then attraction develop between these two oppositely charged species and electrons jump from one body, from one species, from one body to another body, and these electrons heat up the air and it produces glow, which is known as spark, and this spark is known as electrostatic spark. Lighting due to thunderstorms. The same phenomena is seen during thunderstorms when electrostatic sparks are produced, resulting in lighting. Next effect is the polarization of charges. Polarization of charges में हम देखते हैं कि अगर न्यूट्रल एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंसाइड हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। लेकिन अगर इन न्यूट्रल बॉडीज़ के करीब किसी भी ऑपोजिटली चार्ज स्पीशी को या किसी भी चार्ज स्पीशी को हम लेके आते हैं, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि वो एंड जो इस चार्ज स्पीशी की तरफ होगा उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा और दूसरे एंड के ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ये चार्ज स्पीशीज़ इसके करीब जो हम लेके आए हैं। तो इस प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस को, जिनमें एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब कॉम को ड्राई हेयर्स में कॉम करते हैं तो उसके बाद हम इसको पीसेस ऑफ पेपर्स के करीब लेके आते हैं, तो ये कॉम इन पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन पीसेस ऑफ पेयर्स के ऊपर भी चार्ज, पहले तो ये न्यूट्रल थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इनको करीब लेके आते हैं, इस चार्ज्ड कॉम के करीब लेके आते हैं, जब इस कॉम को हेयर्स के ऊपर हम कॉम करते हैं तो उस टाइम पे इस कॉम के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और जब इसको इन पीसेस ऑफ पेपर्स के करीब लेके आते हैं तो वो पीसेस ऑफ पेपर्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करता है, इसको पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर पोलराइजेशन काज करता है, जिसमें यहाँ पर जो ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो एंड है पेपर का, वो कॉम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इसका भी नेगेटिव जो एंड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो
यहाँ पर जो पहले न्यूट्रल पेपर्स थे और इनके ऊपर चार्ज कंसाइड था, फिर उसके बाद यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस हुई, तो इस अफेक्ट को भी हम पोलराइजेशन कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बाकायदा क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब किसी भी चार्ज बॉडी को इसके करीब लेके आते हैं तो इस अफेक्ट को भी हम पोलराइजेशन कहते हैं।